जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, नेशनल अवार्ड विनर, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सवेरे न्यूज सच को रखे आपके आगे। काचीगुड़ा के इलाके TX हॉस्पिटल में एक पेशेंट को एडमिट कराया गया था। जिस वक्त इस पेशेंट को एडमिट किया जा रहा था, इस पेशेंट की हालत बहुत ही ठीक थी, लेकिन कुछ देर बाद हॉस्पिटल के जिम्मेदारों की जानिब से कुछ ऐसा बताया गया कि 8 लाख रुपए आप जमा कर दीजिए। अब ये पेशेंट के अटेंडर्स 8 लाख रुपए इस हॉस्पिटल वालों को दे नहीं सकते थे। अब ये पेशेंट को वापस ले जाने की बात कर रहे थे कि इतनी ही देर में हॉस्पिटल के जिम्मेदारों ने ये कहा कि पेशेंट को वेंटिलेटर पर लगा दिया गया है। जब पेशेंट हॉस्पिटल में आया था, वो बहुत ही अच्छी हालत में था, लेकिन वेंटिलेटर पर जब लगाया गया, पेशेंट के घर वालों को पूछा भी नहीं गया। जिस तरीके से प्राइवेट दवाखानों में जो लूट हो रही है, इसी की वजह से अवाम काफी सफर हो रही है। क्यों नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोले जाते? क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लूटने का मौका दे रहे हैं? आइए देखते हैं इसी की रिपोर्ट। मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ पर काचीगुड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है खजीर जी। मैं वारिसगुड़े का रहने वाला हूँ। मैं कहाँ के? वारिसगुड़ा जी जी। मैं आया अभी मौजूद हूँ यहाँ पर TX हॉस्पिटल काचीगुड़े के पास जी। जो हमारे चाचा है मोहम्मद अहमद साहब, जो उन्होंने वारिसगुड़े में है उनका मकान। हम लोग यूरिन इन्फेक्शन के लिए बोल के यहाँ पर उनके पास आए। यहाँ पर हॉस्पिटल को जब क्या नाम है हॉस्पिटल का? TX हॉस्पिटल है। कहाँ पर है ये? काचीगुड़े पे है जी। काचीगुड़े पे TX हॉस्पिटल है जी। जब हम यूरिन इन्फेक्शन के लिए बोल के आए थे इनके पास, हाँ जी। तो हम आपको ट्रीटमेंट करें। थोड़ी देर के बाद फिर लंच के बाद बोले। कब आए थे आप लोग वहाँ सुबह आए हॉस्पिटल? थे, सुबह कितने बजे आए थे? सुबह 10 साढ़े 10 बजे आए थे। जी। तो फिर हम आपको इन्फेक्शन है बोल के बोले। उसके बाद क्या करें वो लोग, थोड़ा अच्छा ठीक है ट्रीटमेंट कम हो जाता बोले। उसके बाद हमारे से क्या करें, एक आधा घंटा दोपहर तक बोले अरे नहीं थोड़ा क्रिटिकल दिख रहा हमको। अरे क्रिटिकल है यार, तो क्या क्रिटिकल है? वो तो नहीं, आप पहले 8 लाख रुपये डिपॉजिट करो बोले। कितने? 8 लाख रुपये। अच्छा। 8 लाख रुपये डिपॉजिट करें। तो हम लोग बोले अरे अब हम लोग एक दूसरे से मशवरा करें। जी। अरे हम लाए एक चीज़ के लिए, छोटी चीज़ के लिए। जी। ये लोग जब 8 लाख का मुकाबला कर रहे हैं बोल के हम लोग क्या करें, नहीं हमको वेट कर दो, हमको भिजा दो यहाँ से, डिस्चार्ज कर दो। जी। हम जैसा डिस्चार्ज करते बोले तो नहीं मेडिकल पे बन के आओ बोले। कितने बनो? 80,000 बन के आओ बोले मेडिकल पे। हम मेडिकल को गए, जा रहे तो हमको फ़ोन करे, नहीं हम अभी वेंटिलेटर लगाए उनको, आप लोग ठहरना पड़ता है, डिस्चार्ज नहीं मिलता बोले। तो हम लोग बोले अरे ऐसा वेंटिलेटर की ज़रूरत क्या पड़ी इनको? जब आए अच्छे हैं हम, जब हम लोग भिजाना भी तो हमारे को, जब आपको जब हमारे से पैसे जब नहीं निकल रहे, तो आप लोग का हॉस्पिटल का क्या काम है कि हमको रिटर्न भिजा देना, रिटर्न भिजा देना। जोर से बोलिए। हाँ वही, हम लोग को रिटर्न भिजा देना उससे बोले। जी। 8 लाख रुपए जब उन्होंने बोले तो हम नहीं दे सके। हमको जब रिटर्न भिजा, नहीं आप लोग बनना है तो रहना बोले, तो हम लोग तो नहीं। आप लोग कितने पैसा भरे अभी तक? हम लोग 80 हज़ार तक बने हुए हैं। अच्छा। हाँ 80 हज़ार तक बने हुए हैं लोग इन लोग के पास। मतलब क्या है मालूम है, फार्मेसी वो सब 80 तक हुए सो काम। जी। तो हम लोग जब अब चाह रहे थे, अब हमारे को क्या करें, नहीं मेडिकल के करीब जा रहे हैं हम पेमेंट करने, फिर हमको कॉल आता कि भाई आपका पेशेंट डेथ हो गया बोल के। अचानक कैसा डेथ होता? अब क्या कोई इंजेक्शन दिए नहीं मालूम है क्या दिए, ये फिर इनकी लापरवाही है। ऐसे हम लोग हुकूमत से मुकाबला करें। नहीं, आपका ये कहना है कि उन्होंने यहाँ पर जो पेशेंट आए हैं, हाँ उनका नाम क्या बताया? मोहम्मद अहमद साहब है। क्या एज है उनकी? 62 है। 62। कितने है? शादीशुदा है वो? हाँ शादीशुदा है। कितने बच्चे उनको? उनको 3 बेटे हैं। जी। एक बच्ची जब है। उन्होंने यहाँ पर यूरिन इन्फेक्शन की वजह से आए, तो उनके डेथ होने का क्या वजह होता है? हाँ हालांकि हम क्या वजह है वो तो डॉक्टर्स बता सकते हैं। जी। क्या उनकी लापरवाही है, क्या है ना, मनवान को शुगर है, पेशेंट BP है, मगर उनको सब चीज़ नॉर्मल में है। जब जी। नॉर्मल में रहे बाद ये लोग की लापरवाही की वजह से हुआ। फिर ये लोग ऐसा, और एरिया ACP हमारे एरिया के DCP साहब भी आए थे। वो लोग भी आए, उनकी मौजूदगी में हमारे को बॉडी मिली। अब हम लोग सब जने जब रिसेप्शन पे जब पैसे बनते हैं, रिसेप्शन से बॉडी आना हो तो वो लोग वो नहीं, सेंटार से क्या करें, वो लोग बॉडी लाए और एम्बुलेंस में लगा दिए, खत्म। यानी कि बताया जाता है कि आपके जो चाचा की बॉडी को एम्बुलेंस में डाल के रोड पे ठहरा दिए, रोड पे एम्बुलेंस में ठहरा कर दिए और पुलिस को फोन करके पुलिस को यहाँ पे बुला लिए। पुलिस खुद आई, मौजूदगी पे पुलिस की मौजूदगी में एम्बुलेंस में ठहरा कर दिया वो लोग। जी।
वो लोग हट गए, हट के हम लोग थे ही नहीं, जबकि हम लोग पूरे रिसेप्शन पे पैसे बनना रहे तो रिसेप्शन पे जाओ, हाँ। जब बॉडी लेना है तो सेलर से आना, एम्बुलेंस से लेना, कलेक्ट करके चले यानी आना। कि सेलर से बॉडी को निकाल के रोड पे ठहरा दिए। खड़ा कर दिया हम लोग, हमको मालूम ही नहीं। फिर एक आदमी नहीं है कोई, ना तो कोई वार्ड बॉय है, ना तो कोई, नोबडी इज देयर, अच्छा। कोई आदमी नहीं है। तो ये लापरवाही जो हॉस्पिटल है TS हॉस्पिटल, तो हम हुकूमत से यही जरा ये हॉस्पिटल के बारे में तो बताइए, कहाँ पे है ये? ये काचीगुड़ा साई न्यूरो हॉस्पिटल के अपोजिट है ये, TS हॉस्पिटल अपोजिट टूरिस्ट होटल जी। तो ये TS हॉस्पिटल से आप लोग हुकूमत से ये हम मुताबला करें कि ऐसे हॉस्पिटल को बंद जी। करिए, लूट मार चल रही, सारा एक गंदा बताया जाता है कि कोई डॉक्टर की इंजेक्शन की गलती की वजह से डेथ हुई, बल्कि बताया जा रहा है लापरवाही की वजह से। हमारे को कुछ भी नहीं बोले तो DCP साहब देखने भी नहीं दिए हम लोग को। बाद में DCP साहब आए, उनके लिए बाउंसर भी है, बाउंसर्स भी ठहर के, सब लोग का ही मैनेजमेंट है। तो इसे ऐसे हॉस्पिटलों से आप लोग बहुत होशियार रहिए भाई। हम लोग को बोलने का यही चाहिए कि आप ये लूट मार जो चल रही है हॉस्पिटल का, रेवंत रेड्डी साहब का ये भी है कि हॉस्पिटल की तरफ भी गौर करिए। बस यही है हमारे से बोलना, मीडिया से बोलने का यही है आपसे दरख्वास्त है कि हमको इंसाफ चाहिए। आप बात अस्सलामुअलैकुम। क्या नाम है बेटा आपका? जी मेरा नाम मिर्ज़ा फरहान बेग है जी। जब हमारे भाया और DCP साहब से अंदर ऑफिस में बात कर रहे थे जी। तो जो हॉस्पिटल का जो स्टाफ रहता ना, जी। हॉस्पिटल का स्टाफ क्या कर रहे मालूम है, आपस में ठहर के ठीड़ी ठाड़ा कर लेते, ठहरे हुए थे लोग ने मालूम में वो पेशेंट का, यानी कि पेशेंट के लिए कोई केयर नहीं कर कोई भी रही, केयर नहीं ओनली मनी मनी बोल रही। ओनली मनी कर रहे। हाँ। और एक बात क्या है बोले तो, जब दूसरे SI साहब उन लोग पूछ रहे थे इन्फॉर्मेशन, उन लोग क्या है मालूम है, उन लोग हम लोग ऐसी करे, हम लोग बोले भी, लोग ऑलरेडी पहले हम लोग 8 लाख रुपए नहीं बोले क्या था बोल रहे, फिर हम लोग वो बिल वो बताए वासिला क्या बोल रहे हैं मालूम नहीं, फिर हम लोग उनको माइनस कर देते उनके बोले, डायरेक्ट देते बोल के बोले, भिजा चल के बोले। फिर जैसा हमारे भाई लोग बिल पे करने गए थे, भाई लोग को कॉल आया, भाई हमको कॉल आया हमारे, क्या बोल के आपके वालिद साहब ऐसा सांस नहीं ले रहे बोल के बोले, तो इमीडिएटली गए बाद से सीधा हाथ छोड़ डाले आपको। नहीं भाई, जहाँ पर 8 लाख रुपए का मुतालबा करने वाला ये TX हॉस्पिटल, जी वहाँ पे 80,000 रुपए में डेड बॉडी आपके हाथ में दे दिया। डेड बॉडी भी वैसे भी क्या करें हम लोग यहाँ पर, इधर हम लोग बिल यानी कि ये हॉस्पिटल की नाकामी है बोल के आप लोगों को दे दिए। और एक बात क्या है, सीधा सेल्लार से ले लेके आए, हम लोग को इन्फॉर्म भी नहीं करे डेड बॉडी लाए बोल के। जी। फिर हम लोग नीचे आया था, हमारे एक छोटे भाई है स्माइल बोल के, उन्होंने नीचे आया था, देख रहे थे क्या डेड बॉडी डाली हुई है, क्या ये कचरा कुंडी है ना, इंसान की बॉडी है। हम लोग पूछे तो क्या बोल रहे, नहीं हमारे इंचार्ज थे। तो भाई बॉडी किसकी है भाई, हमारे घर की बॉडी है, हमारे को पूछना पड़ता ना भाई, बिना बोले कि क्या कचरा कुंडी के सर का लागे फिर डालने की चीज़ न होती। वो इंसान है, मरहूम है, मरहूम को लेके जाके सीधा डालने का रहता, हम लोग को इन्फॉर्म करने का रहता, हम लोग को बोले नहीं करे नहीं, नीचे का नीचे सेल्लार में से लाए, सीधा एम्बुलेंस में डाल दे के फिर हम लोग को क्या बोल रहे, हम लोग को पूछे उड़ के, और हमको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। हमारा छोटा भाई आके क्या करा, भैया तैयबा की बॉडी आ गई बोल के, हमारा छोटा भाई आके बोले हम लोग पूरे बाहर है, हम लोग पूरा इश्यू करे। DCP साहब क्या बोले तो आप लोगों को इंसान दिलाते बोल के बोले DCP साहब। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं हॉस्पिटल के? ये हॉस्पिटल सीज होना और लोगों का जो डॉक्टर है उन लोगों का लाइसेंस कैंसिल होना, इन लोग बहुत लापरवाही कर रहे। और क्या हंसी मजाक चल रहा था मेरे पास, उन लोगों को ये नहीं माना था हमारे पेशेंट है बोल के। मेरे को कौन की समझ के मेरे सामने क्या क्या की बातें कर ले रहे थे तेलुगु में, मेरे को इतना समझ में नहीं आया, थोड़ा बहुत जो भी समझ में आया वो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों के सामने। भाई पब्लिक से भी ये बोलना चाह रहा हूँ कि पब्लिक से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसे हॉस्पिटल से आप केयरफुली रहिए, अच्छे पेशेंट को आप लाके बीमार और ज़्यादा आप लोग बीमार नको करो भाई, पैसा यानी कि आपका मतलब ये है आवाम को ये मैसेज दे रहे हैं कि अच्छे पेशेंट को लेके आके डेड बॉडी नको लेके जाओ, अच्छे पेशेंट को लाके डेड बॉडी ले लेके नको लेके जाओ भाई। वो बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे हॉस्पिटल से बच्चों, TX हॉस्पिटल है काचीगुड़े पे, और एक पेशेंट है, वो पेशेंट भी वही बोले आके, तो DCP साहब क्या बोले, ठीक है हम लोग एक्शन लेते हैं बोले। वो मैडम डर रहे थे मीडिया के सामने आने के लिए, मगर उन्होंने नहीं आए, हम आपको बोले उन्होंने आपका पेशेंट आ गया बोल के उन लोग डर रहे वो लोग बोलने के लिए। शुक्रिया। Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजिकल
मेडिकल लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए। जर्मन 10 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद।